नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े उन 5 कारणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन कारणों की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं मिल पा रही है सफलता। और विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि ये कार्यक्रम आपने अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। भचक्र मंडल की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, जिसे 12 राशियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता राशि का नाम दिया गया है। जी हां, इस ही राशि में वो दक्षता होती है कि जीवन में चाहे वो कर गुजरे। आवश्यकता है तो इन 5 कारणों को जानने की, और इन 5 कारणों को यदि आपने जान लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला कारण जो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बन जाता है असफलता का एक बड़ा कारण, वो होता है मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार आपके द्वारा ही किया गया व्यर्थ खर्च। जी हां, मिथुन राशि वाले जातक अपनी बुद्धिमता के दम पर जीवन में धन तो अर्जित कर लेते हैं, किंतु व्यर्थ खर्च और समाज परिवार में दिखावा, जो झूठा दिखावा होता है, इस दिखावे को दिखाने के चलते ये अपनी सेविंग करते ही नहीं है। ये व्यर्थ खर्च करते हुए दिखावा समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चलते सदैव दिखावा स्थिति का योग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और परिणाम स्वरूप जब कभी कोई श्रेष्ठ अवस्था या श्रेष्ठ अवसर आपके जीवन में प्राप्त होता है, उस समय में आपके पास वो इनफ अमाउंट नहीं प्राप्त हो पाता जिसको सदुपयोग कर कर आप जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए आवश्यक होता है सदैव दिखावा और व्यर्थ खर्च से बचने का प्रयास करें, और अपने हाथ में सेविंग बनाकर रखिए। जब भी सदुपयोग करने का समय आए, उस समय में यदि आप इस सेविंग को यूज करते हैं तो निश्चित रूप से मिलती है आपको जीवन में एक सफलता। दूसरी स्थिति जो मिथुन राशि वाले जातकों के सामने जीवन में अवरोधकता की स्थिति को उत्पन्न करती है, वो होता है आपका बड़बोलापन। जी हां, मजाकिया प्रवृत्ति के आप होते हैं। मजाक में सामने वाले के साथ किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कई बार आप इसके ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं। आपको इस अनुभूति का भी ध्यान नहीं होता कि आपके द्वारा जो मजाक की जा रही है या किसी व्यक्ति के सामने बड़बोलेपन का प्रयास किया जा रहा है, ये सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, और आप उसे बहुत मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, किंतु अपने बड़बोलेपन के चलते किसी भी व्यक्ति को कुछ बोल दिया। आपने अपने मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं रखा, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को ध्यान करते हुए एक द्वेष भावना की स्थिति, प्रयास और इस प्रकार की स्थिति बनाता है कि जब भी मेरी बारी आएगी कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग करते हुए पाया जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति से भी आपको सावधान रहना चाहिए। बड़बोलेपन के चलते अपने शब्दों के ऊपर संयम नहीं खोना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की वार्ता में कर रहा हूं, सामने वाले को इसका अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कि मिथुन राशि वाले जातकों में विशेष रूप से देखी गई है। कई व्यक्तियों के साथ आप इतना ज्यादा खुल जाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आपकी बातों को अच्छा या बुरा लेने लगता है, और कई व्यक्तियों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर ही नहीं पाते। ये द्विस्वभावी राशि की स्थिति का योग आपके जीवन में देखने को मिलता है, तो ऐसा प्रयोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। अपने शब्दकोश के ऊपर संयम बनाकर रखना, किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसके ऊपर यदि आप संयम बनाकर रखें, निश्चित रूप से आपके जीवन में मिलती है आपको सफलता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही वो राशि हैं जो अपनी बुद्धिमता के दम पर जीवन में चाहे वो कर गुजरे। तीसरा कारण जो आपके जीवन में सफलता की स्थिति में बन जाता है आपके लिए अवरोधकता का कारण, वो होता है आपकी आलस्य प्रवृत्ति।
जी हाँ, आलस्य प्रवृत्ति के चलते आप अपने प्रमुख कार्यों को टालते हुए पाए जाते हैं। कोई भी कार्य आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई कार्य कर भी लिया तो इस प्रकार की अवस्था में कि वो सर पर आकर गिर गया। और ये एक बहुत प्रमुख कारण आपके लिए बन जाता है जो कि आपको अपने लक्ष्य से दूर कर बैठता है। जबकि सत्यता ये है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जो अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, किंतु आलस्य प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। तो आज से ही अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए, आलस्य प्रवृत्ति को त्यागने का प्रयास कीजिए। अगर आपके जीवन में सफलता का योग प्राप्त ना हो तो मुझे कहिएगा। चौथी स्थिति जो आपके जीवन में बना देती है कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए असफलता के नए रास्ते, वो होता है मित्रों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। मिथुन राशि वाले जातकों के पास बुद्धि की मात्रा परिपूर्ण होती है और इसी कारण कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना चालू कर देते हैं। या तो अक्सर आप किसी की बात सुनते ही नहीं हैं और अगर सुन भी ली तो करते वही हैं जो आपका मन कहता है। कॉन्फिडेंट होना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंट सदैव व्यक्ति को डुबाते हुए पाया गया है, ये इतिहास गवाह है। और ये बात भी अपने आप में सत्य है कि आज तक परिपूर्ण इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास आपसे ज्यादा अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति का सलाह लेने का अवसर यदि आपको प्राप्त होता है, इसे आपको अवश्य लेना चाहिए। निश्चित रूप से आपके अंदर वो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, जिसकी सहायता से आप जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर लेते हैं। और पांचवी स्थिति जो कि आपके जीवन में बन जाती है असफलताओं का एक बड़ा कारण, वो होती है मित्रों लापरवाही। जी हाँ, लापरवाही की स्थिति कुछ इस कदर आपके साथ गुजरती है क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक ये जुनूनी होते हैं पैसा कमाने के। किसी कार्य को करना प्रारंभ किया तो उसके पीछे इतने तेजी से जुनून से पड़ जाते हैं कि जैसे आज तो ये फतेह करके ही रहेंगे, और एकदम से आपका वहां से मन हट गया तो ठीक इसी प्रकार की अवस्था आपके लिए देखने को मिलती है जैसे चाय में से मक्खी निकाल कर डाल दी। अच्छा खासा समय आप एक कार्य पर व्यतीत कर चुके होते हैं और एकदम से वहां से गिव अप कर जाते हैं। अपने शेड्यूल की स्थितियों को सही ढंग से बैलेंस नहीं करते और इसका सबसे प्रमुख कारण है आंतरिक ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा। ये स्थिति आपके लिए एक घातक स्थिति का योग बनाती है जो कि कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से आपको दूर कर देती है। मित्रों, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मिथुन राशि को बुद्धिमता राशि का नाम दिया गया है। यदि आपके जीवन से इन 5 कारणों को आप हटा दें, आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आप सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित एक श्लोक अवश्य सुना होगा कि व्यक्ति अपने कर्म दक्षता के दम पर जीवन में चाहे वो कर सकता है। सिर्फ मनुष्य ही सृष्टि पर ऐसा व्यक्ति है जो जीव जंतुओं से अलग हटकर है और उसमें प्रभु कृपा से इतनी योग्यता प्राप्त हुई है कि वो चाहे वो कर गुजरे। आप सिर्फ इन 5 बातों का आज मेरे सामने ही संकल्प कीजिए कि इन स्थितियों को, व्यर्थ के खर्च से मैं दूर रहूंगा, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती कभी नहीं करूंगा, आलस्य प्रवृत्ति को मैं छोड़ता हूं, लापरवाही नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और बड़बोलेपन से दूर रहूंगा। यह संकल्प यदि आपने कर लिया और इसका पालन यदि जीवन में कर लिया, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।